guys, this is Archana from evidyarthi.in. In this session, you will learn the use of comma in English language. Mostly हम लोग spoken English पर जोर देते हैं, हमारा focus spoken English पे रहता है. हम भूल जाते हैं कि पंक्चुएशन भी इम्पोर्टेंट है, पर जब हम कॉलेज में जाते हैं या फिर ऑफिस में काम करना स्टार्ट करते हैं तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में वी नीड द करेक्ट पंक्चुएशन. तो बट इट्स वेरी सिंपल इफ यू नो द रूल्स. So let's learn the rules today. Let's get started. So the first rule is comma is used to separate the elements in a series. मतलब एक सेंटेंस में जब हम एक से ज्यादा एलिमेंट्स यूज करते हैं तो उन्हें ब्रेक करने के लिए, उन्हें सेपरेट करने के लिए आप कॉमा यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट टोमेटोज, कैरेट्स एंड एप्पल्स. सो इन एलिमेंट्स को टोमेटोज, कैरेट्स एंड एप्पल्स, इन्हें सेपरेट करने के लिए वी आर यूजिंग कॉमा हियर. ओके, नेक्स्ट, कॉमा इज यूज्ड बिटवीन मल्टीपल एडजेक्टिव्स. जब आप किसी चीज को या किसी पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव्स यूज करते हैं तो उन एडजेक्टिव्स को सेपरेट करने के लिए आप कॉमा यूज करते हैं इफ देयर आर टू और मोर एडजेक्टिव्स इन ए सेंटेंस. दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव्स को यूज करते हुए आपको कॉमा यूज करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, द फ्रेंडली क्यूट पपी. तो यहाँ पे पपी को डिस्क्राइब करने के लिए ये एडजेक्टिव्स हमने यूज किए हैं, फ्रेंडली, क्यूट. इन्हें सेपरेट करने के लिए वी आर यूजिंग कॉमा. ओके, नाउ थर्ड, बिफोर conjunctions. I hope you know the conjunctions. Okay, I'll give you an example. जब आप दो sentences, दो complete sentences को combine करने के लिए conjunction use करते हैं, जैसे I want to go to bed. This is a complete sentence. अगर आप दूसरा sentence नहीं भी use करेंगे, then also it's complete. But you want to combine two sentences. The second sentence is I still have to finish this essay. So, to combine these two sentences, you are using the conjunction but. इन दोनों sentences को combine करने के लिए आप but use कर रहे हैं, तो but से पहले comma लगेगा. So, जब आप दो complete sentences को combine करने के लिए कोई conjunction use करते हैं, for, and, or, nor, but, yet, so. जब आप ये conjunctions use करते हैं दो कंप्लीट सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए तो इन कंजंक्शन से पहले कॉमा यूज कीजिए. आई वॉन्ट टू गो टू बेड, कॉमा, बट आई स्टिल हैव टू फिनिश दिस एसे. ओके, नाउ नेक्स्ट, आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ड्स और फ्रेजेस. जब आप सेंटेंस यूज करने से पहले कुछ इंट्रोडक्टरी वर्ड्स या फ्रेजेस यूज करते हैं, जैसे कि वेल, श्योर, तो उसके बाद आप कॉमा लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वेल, आई थिंक वी शुड प्रोबेबली आस्क मोना बिफोर वी मेक प्लान्स. सो यहाँ पे वेल के बाद कॉमा यूज किया है. एंड अनदर एग्जाम्पल, श्योर, आई विल डू दैट. तो श्योर के बाद, श्योर इज एन इंट्रोडक्टरी वर्ड, तो श्योर के बाद हम लोग कॉमा यूज करेंगे. ओके, नेक्स्ट, गिविंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट समवन. For example, Mona, who is a tall woman, climbed the tree. तो यहाँ पे the sentence is Mona climbed the tree. This is a complete sentence. बट हम लोग मोना के बारे में extra information provide कर रहे हैं. Who is a tall woman? तो ये description हम मोना के बारे में extra information जो दे रहे हैं उससे पहले हम कॉमा लगाएंगे और उसके बाद कॉमा लगाएंगे to specify कि this is an extra information about this person. Mona, who is a tall woman, climbed the tree. Okay? Next. Okay. Comma is used with dates and addresses. For example, I think this is very much clear. आप सबको पता होगा जब हम लोग अपनी date of birth mention करते हैं तो month and date के बाद हम लोग comma use करते हैं. His birthday is August 21st, 1993. Okay, so this is clear. Next example is I heard Mumbai, Maharashtra is famous for
बटाटा वड़ा। ओके, तो यहाँ पे सिटी एंड स्टेट के बीच में कॉमा हम लोग यूज कर रहे हैं क्योंकि ये एड्रेस है। तो इसी तरह से अगर हम लोग स्टेट महाराष्ट्र और इंडिया लिखते तो महाराष्ट्र और इंडिया के बीच में वी हैव टू यूज कॉमा। फाइन, सो आई हर्ड मुंबई कॉमा महाराष्ट्र इज फेमस फॉर बटाटा वड़ा। नेक्स्ट, डायरेक्टली एड्रेसिंग समवन। जब हम किसी को डायरेक्टली नाम लेकर एड्रेस कर रहे हैं तो हम लोग उसके नाम के बाद कॉमा यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मोना, कैन यू कम इन माई केबिन? तो यहाँ पे मोना के बाद हम लोग कॉमा यूज करेंगे। ओके, सो डायरेक्टली एड्रेसिंग समवन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज जब हम किसी की अटेंशन चाहते हैं। ओके, यू सर आर नॉट फिट टू ड्राइव। सो यू कॉमा सर कॉमा आर नॉट फिट टू ड्राइव। हम लोग यहाँ पे जिससे बात कर रहे हैं सेकेंड पर्सन, ये दिस इज सेकेंड पर्सन, यू एंड सर इज द सेम पर्सन, सेकेंड पर्सन। तो हम इनकी अटेंशन लेने के लिए इनसे हम लोग यहाँ पे कॉमा यूज कर रहे हैं, यू कॉमा सर आर नॉट फिट टू ड्राइव। ओके, नेक्स्ट, दिस इज वेरी इजी एंड आई एम श्योर वी ऑल नो दिस। एट द सैल्यूटेशन एंड क्लोज ऑफ ए लेटर, हम लोग बचपन से लेटर लिखते आ रहे हैं। सो रिस्पेक्टेड मैडम, डियर सर के बाद हम लोग कॉमा लगाते हैं, वी ऑल नो दैट। एंड जब हम क्लोज करते हैं सिंसियरली के बाद या सिंसियरली योर्स फेथफुली, उसके बाद हम लोग कॉमा लगाते हैं एंड देन वी राइट द नेम। ओके, द लास्ट इज डिपेंडेंट क्लॉज बिफोर इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो जब हम लोग अगेन दो सेंटेंसेस को यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है दैट इज डिपेंडेंट, दैट इज नॉट कंप्लीट। सेकेंड सेंटेंस के बिना वो कंप्लीट नहीं है। तो ऐसे में जब हम दोनों सेंटेंसेस कंबाइन करते हैं तो भी हम लोग कॉमा लगाएंगे। जैसे बिकॉज इट वॉज रेनिंग, दिस इज नॉट ए कंप्लीट सेंटेंस। उसके बाद आगे कुछ और है जो कि इस सेंटेंस को कंप्लीट करता है। सो बिकॉज इट वॉज रेनिंग कॉमा आई डिडंट गो टू ऑफिस। ओके, सो इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट, दिस सेंटेंस इज कंप्लीट, आई डिडंट गो टू ऑफिस। तो इनके बीच में कॉमा यूज करेंगे आफ्टर डिपेंडेंट क्लॉज, आफ्टर डिपेंडेंट सेंटेंस। तो आई होप दिस इज क्लियर। If you have any doubts, please do write us in the comment box below and we'll reply as soon as possible. See you in the next session. Till then, goodbye.